से सुंदर आभूषण कौन सा है? जब जम के बोलो जरा। शरीर का, मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है? मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण है इस मुख से श्री शिवाय निकल जाए, उससे सुंदर कोई आभूषण नहीं। इस मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं। अगर मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो इससे बढ़कर क्या आभूषण होगा? कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे, हमारा मंगलसूत्र चले गया। कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे तो हमारी चेन चली गई। कथा कभी तुमसे कही कि तुम सोने की चेन पहन कर आओ? अरे बोलो तो जम के। कथा ने कभी कहा कि तुम जोरदार सोने के आभूषण पहन कर आओ? किसी ने कहा कि हमारी चेन चली गई, कोई कहे मंगलसूत्र चले गया, कोई कहे बैग चले गया, कोई कहे मोबाइल चले गया, पर आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि कथा सुनते सुनते मेरा दिल चले गया, मेरा दिल चले गया। ये मन महादेव के साथ चला गया। दोष अगर लगाना ही है ना तो तुमको ये दोष लगाना चाहिए कि कथा में मेरा महादेव के साथ मन चलेगा। दोष भी लगाओ तो अच्छा लगाओ, क्या मोबाइल का दोष लगा? पहले के समय में मोबाइल नीचे गिरता था तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आज के समय में मोबाइल नीचे गिर जाता है तो जान बाहर आ जाती है। पहले तो केवल बैटरी बाहर आती थी, आजकल तो हृदय बाहर आ जाता। मेरा इतना मोबाइल महंगा और गिर गया और उसका इतना नुकसान हो गया, अब मालूम पड़े कि जान बाहर है। दोषी लगाना है तो चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, सामान चले गया। अगर दोषी लगाना है तो कभी कभी दोष ऐसा भी लगाया करो कि मैं कथा में, जिस दिन से मैं कथा सुन रही हूँ, 1999 से सुन रही हूँ, चाहे 2000 से सुन रही हूँ, चाहे मैं जब भी कथा को श्रवण कर रही हूँ, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी तब से मेरा मन भोलेनाथ में चला गया। इससे बढ़कर कोई पूंजी मेरे पास नहीं। मेरा हृदय चला गया, मेरा दिल चले गया। दोष लगाओ, मना नहीं, पर अच्छे दोष लगाओ कि हाँ कुछ गया। भक्ति, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप अपने भीतर के सुख के लिए होना चाहिए, आत्म सुख के लिए। और जब हमारे आत्म सुख का हम विषय देखें, आप में से कोई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो कपड़े सिलते होंगे, कोई दर्जी भी बैठे होंगे जो सिलाई करते होंगे, कहीं मेरी जीजियाँ भी कोई ब्लाउज सिल लेती हैं, लहंगा सिल लेती हैं, साड़ी सिल का फाल पीको कर लेती हैं, वो भी बैठी होंगी। बहुत सारे लोग बैठे। हम जहाँ वहाँ रहते थे नमक चौराहे पर, तो वहाँ हमारे घर के 3 घर छोड़ के 2-3 टेलरों की दुकान थी, दर्जियों की दुकान, 2-3।
उनकी दुकान के सामने से जब निकलते थे तब हम देखते थे कि वो नया की नया कपड़ा आता था और उस कपड़े को धो के टांग देते थे। आपने देखा है कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर हम जहां रहते थे वहां हमारे घर के पास में 2-3 मकान, 2-3 दुकानें थी और कपड़े को नया की नया कपड़ा, शर्ट का नया की नया कपड़ा, पेंट का, और उन्होंने पानी में से निकाला और टांग दिया। हमने पूछा, भैया ये कपड़ा तो नया है, इसको क्यों धो दिया? ये जितना छोटा होना है ना हो जाएगा, इसका जितना कलर निकलना है ना निकल जाएगा, और कलर निकल गया और छोटा हो गया, उसके बाद अगर हम इसको बनाएंगे ना तो फिर ये छोटा नहीं होगा। इसको धो के टांग दिया, फिर ये ना छोटा होगा ना इसका कलर निकलेगा। बस यही कि यही वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे कपड़े वाला कपड़ा सिलने से पहले उसको धोकर टांग देता है कि इसका कलर नहीं निकले, ये कपड़ा छोटा ना हो, उसी तरह भगवान जन्म देने के बाद आपको शिव महापुराण की कथा में धोकर परमात्मा के चरणों में टांग देता है। परमात्मा के चरणों में ले जाकर गुरु आपको बिठा देता है। पहले सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, शिव पुराण में आपको बाल्टी में, मतलब इस सत्संग रूपी अमृत में आपको धो देता है और धोने के बाद परमात्मा के पास में छोड़ देता है। फिर उसको मालूम है कि ये छोटा नहीं होगा, छोटा मतलब अहंकार, काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा में ये जाएगा नहीं, निचोड़ेगा नहीं, और इसका कलर नहीं जाएगा। कलर से मतलब है कि जो अंदर इसके रंग भरा गया भगवान की भक्ति का, इसके अंदर जो रंग भरा गया राम नाम, कृष्ण नाम का, इसके अंदर जो रंग भरा गया भगवान की अविरल भक्ति का, फिर वो मिटने वाला नहीं है। मालवा के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज एक भजन गुनगुनाते हैं, बड़ा सुंदर, उनकी वाणी में बड़ा सुंदर लगता है। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अब वो चुंदड़ी में रंग ऐसा रंग जाए कि फिर वो जिंदगी भर छूटे, जीवन भर नहीं छूटना चाहिए। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयूं जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज एक रंग ऐसा रंग जा, और वो रंग साधारण नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी धुलाई में अगर रंग निकल जाए तो क्या मतलब था? किसी ने तुमसे कहा क्या होता है शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर जी का जल पीने से, क्या होता है भगवान शंकर की भक्ति करने से, मतलब उतने में तुम्हारा रंग छूट जाए तो बड़ी बेकार बात। कोई तुमको बार बार कह रहा है कि बेलपत्री खाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, कोई ने कहा और तुम्हारा रंग छूट गया, शिव भक्ति छूट गई, तो व्यर्थ है तुम्हारा भजन, व्यर्थ है तुम्हारा कीर्तन, व्यर्थ है नाम। वो एक वो कहते हैं ना, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग वो चढ़े, रंग वो चढ़ना चाहिए जो धो धो के परेशान हो जाए तो रंग ना निकले।
कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती है ना जब भागवत सुनने जाती हैं, अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता, माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहाँ साड़ी वाड़ी का लफड़ा। भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहने तो पंडित जी की लुगाई क्या कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके अरे बच गई रे।